पर तू कहाँ थी बेटी? गुरुकुल। एकत्र त्याग घातौ च, एकत्र त्याग घातौ च, एकत्र त्याग घातौ च, कूटयुद्धस्य मातृका, कूटयुद्धस्य मातृका, कूटयुद्धस्य मातृका, योगगूढोपजापार्थम्, 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 तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्, तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्, तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्। किसी देश या समय को निश्चित कर जो युद्ध घोषणा की जाती है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। दुर्गों को जलाना, लूटपाट करना, व्यसन अथवा प्रमाद के समय शत्रु को पीड़ित करना, एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरे स्थान से धावा बोलना, यह कूट युद्ध कहलाता है। विष अथवा औषधि के प्रयोग के द्वारा अथवा गुप्तचरों के उपजाव द्वारा शत्रु का विनाश करना तूष्ण युद्ध कहलाता है। आचार्य, कुलपति ने पाठ विराम के लिए कहा है। तक्षशिला पर कैकेयी का आक्रमण हुआ है। आज यहीं विराम करते हैं। ओम। स्वागत है कैकेयी के वीरों का। कैकेयी का मंत्री इंद्रदत्त अंभिराज को प्रणाम करता है। कैकेयी का सेनापति व्याघ्रपद आपको प्रणाम करता है। प्रणाम कुमार। कैकेयी के वीर आसन ग्रहण करें। आप हमारे पूज्य हैं अंभिराज। हमें आसन की नहीं, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। तक्षशिलाधीश, हम यहां मंत्रणा के लिए, मित्रता के लिए आए हैं। कुमार की उपस्थिति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंत में कुमार को ही तो हमारे संबंधों का निर्वाह करना है। कुमार, बैठिए मंत्रीवर। बैठिए कुमार। पिता के समक्ष पुत्र खड़ा नहीं रहता। वैसे भी मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तक्षशिलाधीश, महाराज पर्वतेश्वर ने आपको प्रणाम कहा है। पर्वतेश्वर को इस विजय की बधाई देना मंत्रीवर। तक्षशिला की पराजय में कैकेयी की विजय नहीं हो सकती देव। यह हमारी पराजय है तक्षशिलाधीश, कि हम दो राज्यों के भविष्य का निर्णय शांति से नहीं, शस्त्रों से करते हैं। कब तक हम निर्दोषों का रक्त बहा अपने माथे पर तथाकथित विजय का तिलक लगाते रहेंगे? रक्त आप बहा रहे हैं मंत्रीवर। कुमार, आप सर्वथा निर्दोष तो नहीं है कुमार। कैकेयी को तक्षशिला की भूमि की चाह नहीं है। जो भूमि आपकी है वो आप ही की रहेगी। दूसरों की भूमि पर अधिकार करना हमारी संस्कृति नहीं है कुमार। इसके लिए मैं दोषी हूं मंत्रीवर। प्रश्न आपके दोषी होने या नहीं होने का नहीं है अंभिराज।
प्रश्न भारत की सीमाओं की सुरक्षा का है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। यदि इसी प्रकार सीमा प्रदेशों में संघर्ष चलता रहा तो वे सुरक्षित नहीं रहेंगे कुमार। आपके कथन में गांधार के सीमा प्रदेशों को हड़प करने की इच्छा ही व्यक्त हो रही है। आप कैकई को गलत समझ रहे हैं कुमार। तक्षशिला के हित में ही कैकई का हित है। यदि तक्षशिला सुरक्षित रहेगी तो कैकई भी सुरक्षित रहेगा। पर आपके राज्य में कैकई के विरुद्ध विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका कैकई खुलकर विरोध करता है। आप तक्षशिला पर आरोप लगा रहे हैं। आप तक्षशिला नहीं है कुमार, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। आप संधि की बात करने आए हैं या आरोप लगाने? यदि कैकई राज अम्भिराज का सम्मान नहीं करते तो मैं आज आपसे एक विजेता की तरह बात करता कुमार। तुम बाहर जाओ कुमार। मैं तो यहां ठहरना भी नहीं चाहता था। मेरे पुत्र को क्षमा करना मंत्रीवर। असहाय हूं, पर पर्वतेश्वर से निवेदन करना कि भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। एक बूढ़े विवश पिता की ओर से पर्वतेश्वर से क्षमा मांगना। आप हमें लज्जित कर रहे हैं तक्षशिलाधीश। समावर्तन के अवसर पर इतना अवश्य कहूंगा कि जिस क्षण से गुरुकुल ने तुम्हें स्नातक घोषित किया, उसी क्षण से तुम्हारी दूसरी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अब देखना यह है कि गुरुकुल की शिक्षा को कितना तुम अपने जीवन में उतार पाते हो। सत्यनिष्ठ मूल्यों को आदर्श की संज्ञा दे अपने सुखों के समाधान के लिए उनसे बचने का प्रयास करोगे तो यह आडंबर होगा। सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर अपने कुल और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, यही गुरुकुल की तुमसे अपेक्षा है। सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपस्थास्ते अनमिवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसुताः दीर्घनायु प्रतिबुद्धिमाना वयं तुष्यं बलिहृतस्याम्। ओम। हमसे भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है, जहां स्वर्ग और मुक्ति का द्वार है। ईश्वर भी इन्हीं शब्दों में भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। पवित्रता, त्याग और साहसियों की भूमि, ज्ञान, विज्ञान, कला, व्यापार व औषधियों से परिपूर्ण भूमि, हमारे पूर्वजों की कर्म भूमि, जहां दानवी शक्तियों को दैवी शक्तियों ने पराजित किया। उत्तुंग शिखरों व सुंदर वनों से आच्छादित पवित्र आनंद, शौर्य, उत्सर्ग, राष्ट्र भक्ति, श्रेष्ठ गुणों व दया के लिए प्रसिद्ध भूमि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि, और उसी भारत भूमि के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना के साथ मां भारती के पुत्र आज अपनी अपनी जन्मभूमि वापस जाएंगे। पर मैं आज यहां से किसी मागध, किसी मालव, किसी लिच्छवी, किसी कुरु, किसी पांचाल को नहीं जाने दूंगा। आज यहां से सिर्फ भारतीय जाएगा। अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों को धारण करने वाले जन समूहों को भारत भूमि एक घर में निवास करने वाले सहोदरों के समान धारण करती है। हमारी मातृभूमि राजनैतिक रूप से अनेक महाजनपदों में बटी अवश्य है, पर सांस्कृतिक रूप से वह एक है। एक ही संस्कृति के प्रवाह में मां भारती के पुत्र पल्लवित हो रहे हैं, तो जनपदों की सीमाएं उन्हें कैसे बांट सकती हैं? मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को
कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के उस सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति